देख रहे हैं दी लालटेन और मैं हूं आपके साथ लोकेश शर्मा। चीन के वुहान शहर से निकली कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस आखिरकार किससे फैला है, मगर चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना चमगादड़ों से फैला है और आज इस घातक वायरस ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं आज हम चमगादड़ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का एक ऐसा भी जिला है जहां के ग्रामीण अंचलों में लोग आज भी चमगादड़ का सेवन कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह मानना है कि चमगादड़ का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बस्तर संभाग का कोंडागांव जिला, यहाँ के ग्रामीण अंचलों के लोग चमगादड़ का सेवन पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इन ग्रामीणों का मानना है कि चमगादड़ का सेवन करने से पैरालिसिस, टीबी और सांस से संबंधित बीमारी से ग्रसित मरीज ठीक होते हैं। इन ग्रामीणों से बातचीत में पता चला कि यह जानकारी उन्हें उनके पूर्वजों से मिली है। इसके साथ ही कई ऐसे ग्रामीण भी हैं जो आज भी चमगादड़ का सेवन करते आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि चमगादड़ से ही कोरोना महामारी फैलने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के अभाव में ग्रामीण चमगादड़ का सेवन आज भी कर रहे हैं। सुनिए ग्रामीणों की ही जुबानी। सांस बीमारी की उससे सांस की बीमारी ठीक हुई? अरे मेरे को तो हुआ नहीं है सांस बीमारी, लेकिन खाते हैं लोग, वो बताए थे कि इसको खाने से ठीक हो जाते हैं। अभी आप लोगों की जानकारी में है क्या कोरोना की बीमारी फैली है क्या? नहीं मालूम। उसके वजह से तो मेरे को शायद ही नहीं होगा, उसका कुछ दूसरा कारण से हुआ होगा ये सब चीज़। तो देखिए, इसमें सांस का बीमारी या जो इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट बीमारी, हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं दिल का बीमारी, इसमें बढ़ के होता है। यह टीबी के लिए भी काम करता है। देखिए, ये तो कितने साल ये तो गिनती में बोल नहीं सकते हैं। हमारी दादी पीढ़ी लोग उसी समय तो मेडिसिन नहीं था, टीबी बीमारी का या सांस बीमारी का, ये सब जड़ी बूटी यानी तेनों जीव जंतु का तेल या खून ये सब पिला के खिला के बीमारी को दबा के रखता था या अच्छा भी होता था। अभी जो बीमारी फैली है कोरोना की, अभी से लोग दूर हो रहे हैं, अभी कम कर रहे हैं खाना इसको। अभी देखिए, बाहर के लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तो उसको दवाई रूप में यूज करते हैं। ग्रामीणों को तो आपने सुना, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चमगादड़ से कोरोना वायरस के फैलने वाली बात चर्चा में आई, शहरी इलाके के लोगों में दहशत भी देखने को मिली। मुख्य शहर में स्थित नीलगिरी के वृक्ष, जहां हजारों की संख्या में चमगादड़ का डेरा रहता है, अब लोग उसे हटवाने की मांग कर रहे हैं। कुछ जिले के डॉक्टर भी इस समस्या से परेशान हैं। देखिए आगे। कोंडागांव जिला मुख्यालय में भी लोग काफी दहशत में दिख रहे हैं। यहाँ के एसपी कार्यालय, बीएमओ आवास, एसडीएम आवास, कन्या छात्रावास, परियोजना कार्यालय के आसपास हजारों चमगादड़ रहते हैं। यहाँ लगे सेमर और नीलगिरी के पेड़ों पर ये हमेशा मिलते हैं। दुनिया भर में यह दावे चर्चा में है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों की वजह से फैला है। अब कोंडागांव के लोगों में चमगादड़ों को लेकर डर है कि कहीं यहाँ भी इनकी वजह से वायरस न फैल जाए। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सांस की बीमारी की दवा के तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग चमगादड़ को खाते थे, लेकिन वायरस की खबरों की वजह से शहरी इलाकों के नजदीकी गांवों के ग्रामीणों ने तो थोड़ी दूरी जरूर बनाई है, लेकिन अंदरूनी गांव में आज भी ग्रामीण चमगादड़ का सेवन कर ही रहे हैं। प्रशासनिक अफसर भी चमगादड़ को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा खुद डॉक्टर भी इनसे परेशान हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को लाया जाता है, वहां उसी कैंपस के विशालकाय वृक्ष में कई साल से चमगादड़ रहते हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर आशीष मसीह ने बताया कि चमगादड़ इस इलाके में काफ़ी गंदगी फैलाते हैं, इस वजह से समस्या होती है। हमें भी डर है कि कहीं इनकी वजह से कोरोना वायरस या कोई और बीमारी इस इलाके में ना फैल जाए। इसलिए हमारी मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन्हें हटाने का कोई प्रबंध किया जाए।
हम यहाँ आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने के अलावा चमगादड़ के सेवन से हर हाल बचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें बहुत अत्यधिक संख्या में चमगादड़ यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो हमारी जो कोरोना वायरस है ये जो वुहान में फैला हुआ था वो चमगादड़ों से ही हुआ था। तो ये अनावश्यक रूप से अगर शासन अगर इसकी व्यवस्था करता है कि इसे हटाया जाए तो ये बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। काफी मरीज भी आते हैं लोग। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसा कि मेन शहर के बीच में स्थित है, हाईवे पे है, तो मरीजों की संख्या भी बहुत होती है और इससे भविष्य में खतरा हो सकता है इस चमगादड़ों की वजह से। तो अगर शासन प्रशासन इसे अगर हटाने का प्रयास करे तो ये बहुत ही अच्छा हो। चलिए, जो महामारी हुई है कोरोना वायरस जो है, उसमें जो है चीन ने भी इसका दावा किया था कि जो है यह जो है कोरोना वायरस जो है चमगादड़ के जो है सूप पीने से या जो है सर्प के जो है सूप पीने से इससे जो है फैला हुआ है, वो जो पूरा देश जो है तबाही की ओर है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है जो ये चमगादड़ है ये उसका जो है भागीदारी है। और जो है कोंडागांव में जो है जहाँ हम लोग का निवास है उसके चारों तरफ जो है और हमारे एसडीएम के निवास के चारों तरफ जो पेड़ है, नीलगिरी है और बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर हजारों की संख्या में जो है चमगादड़ रोज़ प्रतिदिन रहते हैं और ये कई वर्षों से रह रहे हैं। तो ये जब पहले तो कोई हमको शंका नहीं थी, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस जब चीन ने जो ये कहा कि जो है चमगादड़ के कारण जो है फैला है, तब से हम लोग निश्चित रूप से दहशत में हैं। और इस पर कोई न कोई प्रशासन जो है पहल करे, या तो जो है पेड़ की जो है छटाई कर दी जाए ताकि जो है लोग न बैठ सकें। और निश्चित रूप से जैसा कि उन्होंने चीन ने जो है इसको दावा किया है कोरोना वायरस को, और जो है सभी लोग जो है शुरू में दहशत में थे कि इस चमगादड़ के कारण फैला है। और हमारे कोंडागांव में चमगादड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसको कुछ न कुछ उपाय जो है किए जाने चाहिए, जो है इसको बचाव के लिए, चाहे पेड़ की छटाई की जाए, डालों को छटाई कर दी जाए ताकि वो उस पर न बैठ सकें, और जो है अगल बगल जो हमारे आसपास के जो घर हैं वो जो है सुरक्षित रह सकें, और आम जनता को भी जो है इससे जो है राहत मिलेगी। दी लालटेन के लिए कोंडागांव से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इस समस्या पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो कहीं कोंडागांव दूसरा वुहान न बन जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लालटेन। नमस्कार।